हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया मस्त पढ़ाई कर रहे हो घर पर। पहले आपके हमारे हमने कुछ टॉपिक कवर करा दिया आपको। संवेग संरक्षण का नियम करा दिया पिछले लेक्चर में। जड़त्व पढ़ा दिया। और आज बारी थी आपकी गति के नियम की, है ना। आज हमको पढ़ने थे गति के नियम। गति के नियम पढ़ रहे हैं बच्चों। और ये गति के नियम जो भी होंगे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पेपर में इनमें से एक नियम तो आना अनिवार्य है। ठीक है, इनमें से पेपर में एक नियम तो आता ही आता है। कोई भी टीचर हो वो इनमें से नियम जरूर देगा है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए आज हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बच्चों गति के हमारे पास 3 नियम है। गति के 3 नियम है हमारे पास। गति के 3 नियम है। ठीक है, पहला नियम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नियम की। पहला नियम क्या बोलता है बच्चों कि पहला नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, कि अगर कहीं एक जगह रखी है तो विराम अवस्था, या कहते कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी कि बाह्य कारक न लगाया जाए। जैसे कोई गेंद अगर फर्श पर पड़ी है, जब तक आप उसे उठाएंगे नहीं तो वह गति अवस्था में नहीं आएगी, यानी कि विराम की अवस्था में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो गति का पहला नियम यही बोलता है। प्रथम नियम गति का यही बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? प्रथम नियम गति का बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या बाह्य कारक न लगाया जाए। अब इतना बताते ही अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर आपने तो जड़त्व में बताया था, कुछ ऐसा ऐसा ही लगभग आपने तो वहीं बताया था, है ना। अब जब हम वहां पर जड़त्व में पढ़कर आए हैं तो सर यहाँ पे कैसे आ गया अभी? तो बच्चों जो गति का पहला नियम है, तो गति के पहले नियम को हम गैलीलियो का जड़त्व नियम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है प्रथम नियम का। और आगे लिखवाते हैं, चलो गति ऐसे बोलते हैं गैलीलियो का जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन। बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी। लिखेंगे बच्चों जल्दी आप। प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम या ऐसे लिखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या सरल रेखा में गतिमान अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है बच्चों, क्या बोला है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है, सरल रेखा में गतिमान अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये बात आपके क्लियर? अगर मैं एग्जांपल में बोलूं इसके, पहले इसमें एक चीज और लिखवाते हैं कि इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। जड़त्व नियम भी
कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं कि यदि कोई गेंद फर्श पर विराम अवस्था में पड़ी हुई है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक आप उसको उठा न ले। क्या लिखोगे आप एग्जांपल में, क्या लिखोगे? कोई गेंद जब तक फर्श पर विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसे बल लगाकर उठाया ना जाए। क्या लिखेंगे कि कोई वस्तु वस्तु नहीं बोलते, कोई गेंद फर्श पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर कोई गेंद फर्श पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उठा ली ना जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको हो गया गति का पहला नियम। दूसरा नाम है इसका गैलीलियो का जड़त्व नियम। और जो दूसरा आपका है द्वितीय नियम आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे कहीं पर, फिर हम अपने द्वितीय नियम की ओर चलते हैं। द्वितीय नियम क्या बोलता है? द्वितीय नियम क्या बोलता है बच्चों? द्वितीय नियम क्या बोलता है बच्चों? द्वितीय नियम बताएगा कोई मुझे कि द्वितीय नियम क्या बोलता है? बता सकता है कोई द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्या बोलता है बच्चों, बताएगा कोई मुझे? द्वितीय नियम क्या होता है? बताओ बच्चों जल्दी। बताओ, नहीं बता? चलो मैं बताता हूं। इसमें आप लिखो है किसी वस्तु का या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। क्या बोला है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, नोट करते चलेंगे साथ साथ, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले क्या लगने वाले? बताओ, अभी तो बताया क्या लगने वाले? वस्तु पर लगने वाले बल। ठीक है, वस्तु पर लगने वाले, और बल कौन सा होगा? असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। बल की दिशा में होती है। ठीक है, ये बच्चों आपका सेकंड नियम बोलता है। अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे क्या होगा कि बंदूक से निकलने वाली गोली या निकली गोली किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एकदम ऐसे पीछे की ओर झटका लगता है ना, पर इसको हम लिखेंगे अपने तृतीय नियम में से रहेगा, क्योंकि तृतीय नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तृतीय नियम, तो वहां पर लिखेंगे ना एग्जाम्पल ये वाला। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला है वो है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या बोलता है?
और द्वितीय नियम का जो एग्जाम्पल होगा बच्चों आप खुद से लिखेंगे घर से। सेल्फ, इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ढूंढना द्वितीय नियम का और वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने हम तीसरे नियम के ऊपर की तीसरा नियम क्या बोलता है, तृतीय नियम। तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या होता है बच्चों, बताएगा कोई मुझे? नहीं पता आपको तृतीय नियम क्या होगा? तृतीय नियम क्या होता है बच्चों कि तृतीय नियम बोलता है, इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि यदि हमने या कह दो कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि विपरीत दिशा में लगाएगी, ठीक है। कौन सी? विपरीत दिशा में लगाएगी, यानी कि डायरेक्शन विपरीत होगी, उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। तृतीय नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, यदि कोई, क्या बोला है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, नियम भी, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या कोई मुझे बता सकता है एग्जांपल क्या होगा? एक तो सेकंड वाले का एग्जांपल और एक इसका एग्जांपल, ये खुद से करने हैं या मैं बताऊं बच्चों, बताइए। चलो आप इसे लिख खुद लेना, इसके एग्जांपल मैं बोलकर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा एग्जांपल, ठीक है। इसे आप नोट करिए पहले, फिर इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल क्या होगा? पहले बच्चों अब इसके एग्जांपल की बात, सबसे पहले आपको मैं द्वितीय नियम का एग्जांपल बताता हूँ। द्वितीय नियम का एग्जांपल क्या होगा कि आपने देखा भी होगा कि अगर हम या एक खिलाड़ी अगर क्रिकेट की गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ ऐसे पीछे की ओर धकेलता है, ऐसे अपने हाथ, अगर कैच आया, कैच पकड़ा तो कैच पकड़ने के बाद वो अपने हाथ ऐसे पीछे की ओर धकेलता है, तो वो होगा आपका सेकंड वाले का एग्जांपल। और तीसरे यानी तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बताओ बच्चों। आपने देखा होगा कि तैराक क्या काम करता है कि अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तैराक क्या काम करता है कि पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और जब वह पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पानी क्या काम करता है, उस पानी तैराक को आगे की ओर धकेल देता है। यानी कि पहले मनुष्य था ना तैराक, उसने उस पानी पर बल लगाया, अब उस पानी ने उस मनुष्य पर विपरीत दिशा में बल लगाया। सबसे पहले उस मनुष्य ने उस पानी पर एक बल लगाया, उसके बाद क्या काम करा
कि जो पानी था, अब पानी ने मनुष्य पर एक और बल लगाया। पहले मनुष्य ने पीछे की ओर लगाया था, अब पानी ने आगे की ओर लगा दिया। तो ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण। ठीक है, इन्हें आप लिखेंगे खुद ही, लिखने खुद ही है इट्सेल्फ। ठीक है, आज के लिए बच्चों यही करते हैं। गति के नियम हमने 3 पढ़ा दिए, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपको आपके पेपर में एक ना एक तो इनमें से मिलना है ये वाला नियम। और मोस्ट इंपोर्टेंट जहां तक मेरे हिसाब से अगर आएगा तो आपके बोल दे कि पहला नियम एक तो इम्पोर्टेंट होगा। पहला नियम क्यों इम्पोर्टेंट है? कि पहले नियम में जड़त्व भी आ रहा है, तो टीचर अधिकतर क्या सोचते हैं कि क्यों ना बच्चों को ये वाला दे। इससे क्या होगा कि इसमें जड़त्व भी आ गया और गति का पहला नियम भी आ गया। ठीक है, और आपको उलझाने के लिए वो जो गति का पहला नियम है वो गैलीलियो का नियम भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पहला नियम आपका इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें इंपोर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन पहला इंपोर्टेंट फिर भी जो मैंने आपको रीजन बताया इसलिए वो वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। ठीक है, बाय।